हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इफ ई पावर कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस पावर 4x प्लस कोस पावर 6x प्लस अप टू इन्फिनिटी log 2 with base e satisfy the equation t square minus 90 plus 8 equal to 0, then the value of 2 sin x upon sin x plus root 3 cos x where x between 0 to pi by 2 is क्लियर। देखिए यहाँ अगर हम बात करें x जो है वो 0 से pi by 2 के बीच में चल रहा है। 2 sin x अपॉन साइन एक्स प्लस रूट 3 कोस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। साथ में बोला जा रहा है ये जो e की पावर में आपको गिवन है ना, ये वैल्यू, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन टी स्क्वायर माइनस 90 प्लस 8 इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब इसके रूट होगी। क्लियर। तो सबसे पहले ये जो e की पावर वाली वैल्यू है मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखो आपके पास क्या चल रहा है, पीछे की तरफ आप देखेंगे log 2 विद बेस e चल रहा है। तो log के साथ अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में हो रहा है तो वो उस log के अंदर जो वैल्यू आपके पास चल रही है उसकी पावर में आ जाता है। मतलब सिंपल, ये जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आपके पास कोस में टर्म्स चल रही है ये 2 की पावर में आ जाएगा। तो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास e पावर log 2 विद बेस ई, और ये जो कॉस स्क्वायर वाली टर्म्स है ये सभी कहाँ आ जाएगी, 2 की पावर में आ जाएगी। मतलब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस पावर 4x प्लस कॉस पावर 6x प्लस डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। क्लियर। इसको और सॉल्व करें हम, देखो ई के साथ आपके पास पावर में लॉगरिथमिक चल रहा है विद बेस ई, तो ई और लॉगरिथमिक दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये इक्वल आएगा 2 की पावर में कॉस स्क्वायर एक्स कॉस पावर 4x कॉस पावर 6x प्लस अप टू इन्फिनिटी, ऐसे चलता रहेगा। हम यहाँ से आगे अगर हम बात करें तो पावर में देखें आप 2 की पावर में कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है, तो रिमेनिंग पार्ट क्या है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस पावर 4x। ठीक है, यही रिमेनिंग पार्ट है अप टू इन्फिनिटी। अब अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चल रहा है ये आपके पास इनफाइनाइट टर्म्स में जीपी बन गए, इनफाइनाइट टर्म का सम हो गया है ना। और इनफाइनाइट टर्म्स में या इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम होता है जीपी में वो होता है a अपॉन 1 माइनस आर। तो ये फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स 2 की पावर में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ए अपॉन 1 माइनस आर। ए होता है फर्स्ट टर्म मतलब 1, 1 माइनस आर, आर है कॉमन रेशियो तो कॉमन रेशियो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स बनेगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोट स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो 2 पावर कोट स्क्वायर एक्स हो गया है। क्लियर। अब ये जो आपके पास आया है 2 पावर कोट स्क्वायर एक्स, ये जो गिवन इक्वेशन आपके पास है टी स्क्वायर माइनस 90 प्लस 8 इक्वल टू 0, इसका क्या है, रूट है। तो इसके पहले तो हम रूट फाइंड कर लेते हैं, देख लें हम इसके रूट फाइंड करेंगे तो हम क्या करें, इसके फैक्टर देख लें। तो टी स्क्वायर माइनस 90 प्लस 8, इसके फैक्टर आपके पास क्या बनेंगे, इसके फैक्टर बनेंगे हमारे पास टी माइनस 1 टी माइनस 8, यही फैक्टर बनेंगे इक्वल टू 0। तो टी की दो वैल्यूज आ जाएगी, एक तो 1 आ जाएगी और एक क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी आपके पास। टी की यहाँ पर दो वैल्यूज हो गई, एक 1 हो गया और एक 8 हो गया। ठीक है। अब आपके पास रूट क्या था, कौन सेटिस्फाई कर रहा है इसको, 2 कोट स्क्वायर एक्स। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू हो गई, 2 कोट स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो गई, 1 भी और 8 भी। तो 1 को तो मैं नोट कर सकता हूँ यहाँ पर कितना, 2 की पावर में अगर बात करें तो 0, और 8 को मैं नोट कर सकता हूँ 2 पावर 3। क्लियर। तो यहाँ से हम बात करें कोट स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, कोट स्क्वायर एक्स हो सकता है 0 और 3। क्लियर। लेकिन साथ में हमको गिवन है कि एक्स जो है वो 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, और एक्स अगर 0 से पाई बाई 2 के बीच में है ना, इक्वल टू का साइन नहीं चल रहा है यहाँ पर, तो सिंपल सी बात है कोट एक्स आपके पास 0 तो नहीं हो सकता। तो कोट एक्स या कोट स्क्वायर एक्स क्या रहा होगा, कोट स्क्वायर एक्स यहाँ पर 3 रहेगा। तो कोट एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोट एक्स आपके पास रूट 3 आ जाएगा। क्लियर। अब आपको जो फाइंड करना था उस पर हम बात कर लेते हैं। हमें जो फाइंड करना था वो क्या है, वो है 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस रूट 3 कोस एक्स, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस रूट 3 कोस एक्स। ठीक है, यही है। एक बार चेक कर लें फिर से। क्लियर। ऊपर 2 भी चल रहा है आपके पास तो 2 भी लगा लेते हैं यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, इसको फाइंड करने के लिए ऊपर नीचे या फिर सिंपल है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोस एक्स से डिवाइड कर दें, या फिर साइन एक्स से डिवाइड कर दें। साइन एक्स से डिवाइड करेंगे तब जाके कोस एक्स अपॉन साइन एक्स कोट एक्स बनेगा। तो साइन एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करता हूँ तो 2 अपॉन 1 प्लस रूट 3 कोट एक्स। ठीक है, आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन एक्स से डिवाइड किया है। क्लियर। तो आपके पास ये बना 2 अपॉन 1 प्लस रूट 3 कोट एक्स की वैल्यू क्या है, रूट 3, तो रूट थ्री कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये बन गया 2/4, और 2/4 मतलब 1/2 बन गया है। क्लियर। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बेस्ट ऑफ लक।